बगदाद में खलीफा हारून रशीद की हुकूमत के दौरान अदल और इंसाफ का बोलबाला था। अगर किसी को कोई परेशानी होती या वह किसी जुल्म का शिकार होता, तो खलीफा का दरवाजा हमेशा इंसाफ के लिए खुला रहता। आज रमजान के 30 रोजे पूरे हो चुके थे। खलीफा हारून रशीद महल की छत पर अपने दरबारी वुजरा के साथ ईद का चांद देखने की कोशिश कर रहा था। मतलब बिल्कुल साफ था, इसलिए चांद बड़ी आसानी से नजर आ गया। यह देखकर पूरा बगदाद शहर ईद की तैयारियों में लग गया। बाजारों में दुकानें सजने लगीं और खरीदो फरोख्त की धूम मच गई। अमीर हो या गरीब, सबके चेहरे खुशी से जगमगा रहे थे। खलीफा की जानिब से गुरबा और यतीमों को मुफ्त में अनाज और कपड़े तकसीम किए जाने लगे, ताकि कोई भी मुसलमान ईद की खुशी से महरूम न रह जाए। मगर कौन सोच सकता है कि ऐसे खुशी के मौके पर बगदाद शहर में एक ऐसा शख्स भी है जो अपनी बदनसीबी का रोना रो रहा है। ये बात सच्ची थी। शहर के एक मशहूर चौराहे के करीब एक पुराना खंडहर था, जो कभी किसी बादशाह का महल रहा होगा। उसकी खस्ता हाल दीवारें आज भी उस शानदार माजी की दास्तान सुना रही थीं। खंडहर के बीचों बीच एक पुराना फव्वारा था, जो अब भी कभी कभी ठंडी फुहारें फिजा में बिखेर देता था। फव्वारे के गिर्द एक पत्थर का चबूतरा बना हुआ था, और उसके पास ही एक गोल लाल पत्थर खड़ा था। उसी लाल पत्थर पर एक अजनबी शख्स खड़ा था, जो जोर जोर से चिल्ला रहा था और अपनी जबू हाली बयान कर रहा था। उसकी सूरत अजीबोगरीब थी। चेहरे पर कई दिनों की भूख और तकलीफ साफ झलक रही थी। गालों की हड्डियां बाहर निकली हुई थीं और आंखों में गम का समंदर ठहरा था। उसके बदन पर लिबास के नाम पर सिर्फ मैले कुचैले चीथड़े लटक रहे थे। उस शख्स का नाम अब्दुल्ला था, एक ऐसा इंसान जिसे बगदाद की रोशनी में भी सिर्फ अंधेरे नसीब थे। अब्दुल्ला रोजाना उस सूखे बंद फव्वारे के पास आता और गोल लाल पत्थर पर खड़ा हो जाता। फिर वह बगदाद के लोगों को अपनी बदनसीबी की दास्तान सुनाने लगता। उसकी आवाज में दर्द और लाचारगी होती। वह कहता, सुन लो ए बगदाद के खुशनसीब बाशिंदों, मैं इस रूए जमीन पर सबसे बदनसीब इंसान हूं। मेरी जिंदगी इस सूखे बंद फव्वारे की तरह है, जो बस नजर आता है मगर किसी काम का नहीं। मेरे पास ना कोई काम है, न एक दीनार। ईद का चांद तो नजर आ गया, मगर मेरे लिए इस खुशी के मौके पर न तो दाना है न पानी। शायद मेरी जिंदगी भी इसी वीरान खंडहर में तमाम हो जाएगी। मैं उस खंडहर में रहता हूं जिसकी दीवारें खस्ता और शिकस्ता हैं। हर वक्त उनके गिरने का डर लगा रहता है। ऐ मेरे खुदा, ऐ सारे जहान के मालिक, देख, तेरा ये बंदा कितना बदनसीब है। ये कहते कहते वह अपने सर पर हाथ मार लेता। चौराहे से गुजरने वाले राहगीरों के लिए यह रोज का एक मामूल बन गया था। लोग उसे देखकर अब तवज्जो देना छोड़ चुके थे। वे सिर झुकाए चुपचाप वहां से गुजर जाते। एक दिन जब अब्दुल्ला हमेशा की तरह अपनी किस्मत को कोस रहा था, तभी एक दरवेश उस रास्ते से गुजरा। वह गा रहा था, क्या भरोसा जिंदगी का, आदमी बुलबुला है पानी का। अब्दुल्ला के कानों में जैसे ही ये अल्फाज पड़े, वह चौंक पड़ा। वह फौरन दरवेश की ओर मुखातिब हुआ और बोला, ऐ नेक इंसान, मगर मेरी जिंदगी तो इस सूखे बंद फव्वारे जैसी है, जिसमें पानी ही नहीं, और जब पानी ही नहीं तो बुलबुला कहां से आएगा। दरवेश रुका, उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और बड़े इत्मीनान से कहा, मायूस मत हो बंदे, मैं देख रहा हूं, तेरे दिन बहुत जल्द पलटने वाले हैं। इतना कहकर दरवेश आगे बढ़ गया। अब्दुल्ला कुछ देर तक उसे जाते हुए देखता रहा। लफ्ज दिल में कहीं उतर गए थे। फिर एक दिन जब वह हमेशा की तरह चौराहे पर फव्वारे के नजदीक उस गोल लाल पत्थर पर खड़ा होकर अपना दुखड़ा सुना रहा था, तभी एक कड़क जनाना आवाज ने उसे चौंका दिया। तुम काहिल और कामचोर इंसान हो। ये उसकी बीवी गुलनार थी, जो गुस्से से भरी हुई उसे कहर बरसाती नजरों से घूर रही थी। फिर बोली, दुनिया में काम करने वालों के लिए काम की कोई कमी नहीं है। देख, मुझे अकेले इन बच्चों का पेट पालना पड़ता है। गुलनार के पीछे 4 बच्चे खड़े थे, जो मैले कुचैले कपड़ों में एक दूसरे से झगड़ रहे थे। गुलनार ने तंज भरे लहजे में कहा, कम से कम अपनी औलाद का तो ख्याल करो। अब्दुल्ला ने बेजारी से जवाब दिया, तू फिर आ गई मेरी परेशानियों में इजाफा करने। जाने मेरी हालत कब बदलेगी। गुलनार का गुस्सा अब उबल पड़ा। वह बोली, काम चोर और काहिल इंसान, इस तरह सिर्फ बोलने से हालत नहीं बदलती। कोई ढंग का काम करो। खलीफा के दरबार में जाओ, तुम्हें कोई ना कोई काम मिल जाएगा।
या फिर दरबार में पहुंचकर अपनी कोई राह तलाश करो। इस तरह सरे राह खड़े होकर चिल्लाने और अपनी बदनसीबी का रोना रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस बर्बादी के खुद तुम ही जिम्मेदार हो। खुदा ने दो हाथ दिए हैं काम करने के लिए और दिमाग दिया है सोचने के लिए। कुछ भी काम करके पैसा हासिल करो। देखो, 2 दिनों से नान का एक टुकड़ा भी हमारे मुंह में नहीं गया। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और तुम हो कि बस गम में डूबे बैठे हो। बेहिस इंसान। गुलनार की बातों ने अब्दुल्ला के सीने को चीर दिया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, तू समझती है मैं कामचोर हूं? पगली, मेरी ये हालत देख। क्या मैं किसी बोझ को उठाने के लायक रह गया हूं? मैं अब कमजोर और नातवा हो चुका हूं। तू नहीं जानती, जब से मैंने उस हैरत अंगेज और अनजाने ख्वाब को देखा है, मेरा चैन और सुकून तबाह हो गया है। मेरी नींद मुझसे रूठ गई है। जब भी रात को बिस्तर पर जाता हूं, वही ख्वाब मेरी आंखों में उभर आता है। ऐसा लगता है जैसे वो ख्वाब मेरी जान ही ले लेगा। मैं इस कदर आजिज आ चुका हूं कि अब तो दिन में भी किसी दूसरी चीज के बारे में सोच नहीं सकता। मुझे अब किसी भी सूरत कायरा चले जाना चाहिए। शायद मेरी तकदीर वहीं बदल जाए। गुलनार आग बबूला होकर चीख पड़ी, बेवकूफ आदमी, तुम काहिरा जाओगे सिर्फ एक ऐसे ख्वाब के पीछे जिसका न कोई सिर है न पैर। ख्वाब झूठे होते हैं, उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। मैं खूब समझती हूं तुम्हारा मतलब। तुम अपनी बीवी और बच्चों से पीछा छुड़ाना चाहते हो और उस बहाने काहिरा भाग जाना चाहते हो। लेकिन कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें आज खबरदार कर रही हूं। हमें छोड़कर भागने की कोशिश मत करना, वरना मैं खलीफा हारून रशीद के सामने तुम्हारी शिकायत कर दूंगी और फिर तुम्हें जेल की चारदीवारी में बैठकर पत्थर तोड़ने होंगे। और हाँ, एक बात और, अपने उस मज़का खेज ख्वाब का किस्सा अब मुझे मत सुनाना, समझे? इतना कहकर गुलनार बच्चों को साथ लेकर वहां से चली गई। चारों बच्चे पीछे पीछे थे, मैल कुचैल कपड़ों में लिपटे, भूख और थकावट से बेहाल। गुलनार खुद मिट्टी के बर्तन बनाती थी और उन्हें बाजार में बेचकर घर का गुजारा चलाती थी। अब्दुल्ला वहीं खड़ा रहा, पत्थर की तरह जड़। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, हाय रे किस्मत, मैं क्या करूं? अब तो उसे दिन में भी काहिरा जाने का वही ख्वाब नजर आने लगा था। हर वक्त, हर लम्हा, दिन हो या रात, उसके कानों में एक ही सदा गूंजती, काहिरा जाओ, काहिरा जाओ। उसे ऐसा लगता जैसे काहिरा उसकी तकदीर का दरवाजा है, जहां उसके दिन फिर जाएंगे। दौलत उसके कदम चूमेगी, उसकी बीवी फटे पुराने कपड़ों की बजाय रेशमी अटलस पहनेगी और उसके बच्चे शहजादों की तरह रेशमी कपड़े पहनकर लजीज पकवान खाएंगे। खंडहर की जगह उन्हें रहने के लिए एक बड़ा और खूबसूरत मकान मिलेगा। मगर कुछ देर बाद ही वह ख्वाबों की दुनिया से हकीकत में लौट आता। उसे गुलनार की बातें याद आती। ख्वाब की क्या हकीकत होती है? फिर वह सोचता, सिर्फ एक ख्वाब देखकर इतना लंबा और मुश्किल सफर तय करना, ये तो सरासर नादानी है। भला ख्वाब से भी किसी की किस्मत बदलती है? और फिर वह खुद पर दीवानों की तरह हंसने लगता, जैसे अपनी बेबसी का मजाक उड़ा रहा हो। उसने तय किया, नहीं, मैं काहिरा नहीं जाऊंगा। यह कहकर वह सूखे फव्वारे के पास जाकर टेक लगाकर बैठ गया, खामोश, थका हुआ और अंदर से बिल्कुल खाली। जाने कब अब्दुल्ला की आंख लग गई और उसी ख्वाब की गूंज एक बार फिर उसके कानों में उतरने लगी, काहिरा जाओ, काहिरा जाओ। इस अजीब सी आवाज से उसकी नींद टूट गई। अब तो हालात और भी खराब हो गए थे। हर वक्त उस पर काहिरा जाने का भूत सवार रहता। अगर दिन में भी वह आंख बंद करता तो उसे काहिरा के ऊंचे महल और उनकी चमकदार मीनारें दिखाई देने लगतीं। उसका चैन सुकून पूरी तरह लुट चुका था। वह अब आंख बंद करने से डरने लगा था, क्योंकि उसे पता था कि वही ख्वाब फिर से लौटेगा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। उसकी हालत एक पागल इंसान जैसी हो गई थी, उलझा हुआ, बिखरा हुआ और बेबस। अब्दुल्ला उस खंडहर की दीवार से टेक लगाए रहता, जिसे उसने अपना ठिकाना बना लिया था। उसी के पास एक पुराना कुआं था, जिसका पानी मीठा और साफ था। दूर दूर से सौदागर और मुसाफिरों के काफिले वहीं आकर डेरा डालते। वहां खेमे तन जाते और कई कई दिन तक वे लोग वहीं ठहरते। उस कुएं से सभी ताजगी पाते और बगदाद शहर में जाकर व्यापार का सामान बेचते, नई चीजें खरीदते। अब्दुल्ला ऐसे काफिलों के ऊंटों के लिए चारा पानी का इंतजाम करता और कई बार शहर में उनके साथ रहनुमाई भी कर देता। जब कारवां रवाना होता तो काफिले का सरदार अब्दुल्ला की खिदमत के बदले उसे कुछ खाने पीने की चीजें, नए कपड़े और थोड़े से दीनार दे देता।
अब्दुल्ला फी अमानिल्लाह कहकर उन्हें रुखसत करता और कुछ दिन चैन से काट लेता। मगर ऐसा हर रोज तो नहीं होता था। कभी कभी तो उसे हफ्तों इंतजार करना पड़ता, और जब कोई काफिला नहीं आता तो उसकी माली हालत फिर से डगमगाने लगती। भूख और फाकों की नौबत आ जाती। उसकी जिंदगी अब एक ऐसे चक्र में फंसी थी जहां ख्वाब, भूख और मायूसी तीनों ने उसे चारों तरफ से जकड़ लिया था। इत्तेफाक से एक दिन अब्दुल्ला खंडहर की दीवार से टेक लगाए बैठा था कि ताजिरों का एक काफिला वहां आकर ठहरा। वह तुरंत दौड़ता हुआ गया और काफिले के सरदार के ऊंट की नकेल पकड़ ली। फिर प्यार से ऊंट की गर्दन पर हाथ फेरने लगा। इसके बाद उसने ऊंटों पर लदे हुए सामान के भारी थैले उतरवाने शुरू कर दिए, जिनमें बादाम, अखरोट और दूसरे खुश्क मेवे भरे हुए थे। सामान उतारने के बाद अब्दुल्ला कुएं से मीठा पानी लाया और मुसाफिरों को पिलाने लगा। उसकी लगन और अदब देखकर काफिले का सरदार बहुत खुश हुआ और जाते वक्त उसे इनाम देने का वादा कर लिया। काफिले का कयाम वहां कई दिन तक रहा। सौदागर रोज सुबह शहर के बाजारों की ओर निकल जाते, वहां सामान की खरीदो फरोख्त करते और खलीफा हारून रशीद की खिदमत में कीमती तोहफे पेश करते। आखिरकार जब काफिले के रवाना होने का वक्त आया तो सरदार ने अपने वादे के मुताबिक अब्दुल्ला को बहुत सारा इनाम दिया और मुस्कुराते हुए कहा, आइंदा जब भी हमारा गुजर होगा हम यहीं ठहरेंगे और तुम्हारे कुएं का मीठा पानी पिएंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। अब हमारा काफिला काहिरा की तरफ कूच करेगा। क्या कहा? काहिरा? अब्दुल्ला के मुंह से बेसाख्ता निकला। सरदार ने हाँ में सिर हिलाया। अब्दुल्ला को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे एकदम से अपना ख्वाब याद आ गया, वही ख्वाब जो महीनों से उसका पीछा कर रहा था। उसने झिझकते हुए कहा, सरदार, मैं भी दिल में काहिरा जाने की ख्वाहिश लिए बैठा हूं। मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं आपकी और काफिले की पूरी खिदमत करूंगा। आप मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान करेंगे। सरदार कुछ लम्हों के लिए चुप हो गया, फिर गंभीर लहजे में बोला, मेरी एक शर्त है। रास्ते भर तुम काफिले के ऊंटों की देखभाल करोगे। अगर मंजूर हो तो चलो। अब्दुल्ला तो मानो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। वह फौरन तैयार हो गया। यह मौका उसके लिए जैसे खुदा की तरफ से भेजा गया तोहफा था। अब्दुल्ला ने बगदाद को अलविदा कहा और काफिले के साथ चल पड़ा। जाते जाते एक बार उसने पीछे मुड़कर उस उजड़ी हुई खंडहर को देखा जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन गुजारे थे। कई दिनों की लंबी और थकाने वाली मुसाफत के बाद आखिरकार काफिला काहिरा की सरहदों में दाखिल हो गया। काफिले के सरदार ने वहां के निगहबानों को अपना मकसद बयान किया तो उन्हें शहर में दाखिल होने की इजाजत मिल गई। सुबह का वक्त था। काहिरा के बाजारों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। काफिले में शामिल सौदागर अपने अपने खादिमों की मदद से सामान लेकर बाजार की तरफ रवाना हो गए, और जो मुसाफिर थे वे अपने घरों की ओर चल दिए। सरदार ने भी अब्दुल्ला से खुदा हाफिज कहा और अपनी राह पकड़ ली। जब काफिले के सारे लोग एक एक करके बिछड़ गए तो अब्दुल्ला अकेला रह गया। खुले आसमान के नीचे अब सूरज सर पर आ चुका था। यह एक अजनबी शहर था, किसी जान पहचान, किसी ठिकाने के बगैर। अब्दुल्ला के समझ में नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाए। ऊपर से भूख भी बुरी तरह सताने लगी थी। जेब एकदम खाली थी, न एक दीनार, न कोई सहारा। उसने सब्र किया और आगे बढ़ चला। चलते चलते एक प्याऊ नजर आया, जहां जाकर उसने जीभ भर के पानी पिया। थोड़ी तवानाई महसूस हुई तो फिर यूं ही बेमकसद काहिरा की गलियों और सड़कों में भटकने लगा, अजनबी निगाहों से हर चीज को देखता हुआ। आखिरकार सफर की थकान उस पर हावी हो गई। एक बड़ी सी हवेली नुमा मकान के दरवाजे पर उसे कुछ राहत नजर आई। वह वहीं बैठ गया और कुछ ही देर में बैठते बैठते लेट गया। सड़क की किनारे की ठंडी छांव और थकी हुई रूह पर नींद का बोझ इतना गहरा था कि वह कब नींद की आगोश में चला गया उसे खुद भी खबर नहीं हुई। ना जाने कितनी देर तक वह यूं ही सोता रहा। अब्दुल्ला ने सोते सोते अचानक एक तेज कठोर आवाज सुनी जो उसे दूर से आती हुई महसूस हुई। वह चौंक कर उठ बैठा और हैरत भरी नजरों से सामने देखा। एक रौबदार आदमी उसके सामने खड़ा था। उसके कपड़ों से साफ झलक रहा था कि वह कोतवाल है, और उसकी आंखों में ताज्जुब भरी कठोरता थी। हाथ में मोटा डंडा लिए वह अब्दुल्ला को घूर रहा था। अब्दुल्ला घबरा गया और हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। कोतवाल गुर्राया, अब क्या घूर रहे हो? क्या यही जगह मिली थी सोने के लिए? नामाकूल इंसान, अभी लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ हुजूर।
अब्दुल्ला सहमते हुए बोला। कोतवाल ने उसके फटेहाल कपड़ों पर एक नजर डाली और फिर तंजिया हंसी हंसते हुए बोला, मैं सब समझता हूं। मैं काहिरा के सबसे बड़े काजी का खास